हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल गुरु मोटिवर्सिटी में फिर से और दिल से स्वागत है। इट्स ऑल अबाउट लाइफ एंड बिजनेस। दोस्तों, आज के टॉपिक पे बात करने के लिए मैं थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड और थ्रिल्ड महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि आज का टॉपिक है ही वैसा। आज का टॉपिक मोटिवेशन के संदर्भ में है। हाउ टू बाउंस बैक इन आवर लाइफ। जिंदगी में बाउंस बैक कैसे करना है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक प्री कंडीशन है। मैं इस वीडियो में कुछ लाइफ की प्रॉब्लम्स बताऊंगा और उसके सॉल्यूशंस का जब पार्ट आता है तो आपको एक गहरी सांस लेके खुशी के एहसास के साथ इस वीडियो को सुनना है, ताकि आपको इस वीडियो में जो बातें कही गई है उसके इम्प्लीमेंटेशन में आसानी होगी। तो फिर हर बार की तरह टैगलाइन सीधी बात नो बकवास शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। किसी ने बहुत सही कहा है, वेन वी गेट सेट बैक इन आवर लाइफ नेवर सिट बैक, टेक वन स्टेप बैक इन ऑर्डर टू बाउंस बैक। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयां हासिल की होती है। क्या आपको इसके पीछे का राज मालूम है? देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती है। जिन्होंने लाइफ में जितनी ज़्यादा सक्सेस पाई है उतनी ही ज़्यादा चैलेंजेस उन्होंने फेस की होती है। वे लाइफ के बहुत सारे फेजेस में गिरते हैं, फिर चैलेंजेस को फेस करते हैं, लेकिन वो हर बार उस चैलेंज को मौत देकर, उस चैलेंज को मात देकर उभरते हैं। उनका यही भरोसा होता है कि जिंदगी में जब तक चैलेंज नहीं आती तब तक जिंदगी में असली मायने में मज़ा नहीं आता। सच में जिंदगी में जब तक चैलेंज नहीं होते तब तक जिंदगी में मजा आता ही नहीं है। देखो, धोनी जी हर प्रेशर सिचुएशन में और बेहतर करते थे, इसीलिए वे दुनिया के महान कैप्टन की लिस्ट में टॉप पे थे। देखो, जब तक क्रिकेट मैच में चैलेंज ना हो तब तक वो अच्छी नहीं लगती है, वो बोरिंग लगती है। लेकिन जब हारी हुई बाजी को जब कोई पलटता है तब वो मशहूर भी बन जाता है और उस मैच में मजा भी बहुत आता है। लेकिन नहीं तो यार, जब हर बार जीतना जब गारंटेड होता है तो फिर जिंदगी की मैच में वो मिठास नहीं आती है। कहने का मतलब ये है कि हमारी लाइफ की बुरी से बुरी सिचुएशन में भी हमें थक हार कर बैठना नहीं है, दौड़ ना सही बस चलते रहना है। जब बुरा समय आता है तो रुकना नहीं है, थमना नहीं है, स्पीड को बस स्लो करना है और अगर हो सके तो हमारे मन को अलग ट्रैक पे लेके जाना है। ऐसा क्यों? क्योंकि बुरे समय के बुरे असर को हम इससे कम कर सकते हैं। हमें लाइफ में कभी कभी रेड सिग्नल पे रुकना बहुत बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो प्रॉब्लम की ट्रैफिक जैम हो जाती है। जब सिग्नल ग्रीन हो तो मोमेंटम पकड़ना ज़रूरी है। इस स्टॉप एंड गो के इस प्रिंसिपल को जब हम जीवन में उतारते हैं तो जीवन जीने का असली मायने में मजा आता है। दोस्तों, और एक प्रॉब्लम लोग महसूस करते हैं कि इस बुरे समय में लोग हमारे बारे में बहुत बुरा सोचते हैं। असलियत में ऐसा नहीं है। हमारी गलती हमारे माइंडसेट में होती है, हमारी सोच में होती है। जब हमारी सोच ऐसे होती है तो हमें वैसा दिखने लगता है कि लोग हमारे बारे में कुछ गलत बोल रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, और हम यूनिवर्स को वैसा ही सिग्नल रेडिएट करते हैं और बदले में यूनिवर्स हमें क्या देता है? तथास्तु बोलता है। और ये तथास्तु के कारण हम वैसे ही लोगों के साथ मिलते हैं जो हमारे बारे में बुरा सोचते हैं। कभी कभी लोग हमारे बुरे समय में हमदर्दी दिखाते हैं तो वो हमें अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए जब हमारे मन में ऐसा थॉट आए तो ऐसा सोचना है कि बुरे समय में लोग अगर बुरा सोचने लगे तो उन्हें सोचने दो, क्योंकि आपका बुरा समय चल रहा है। दोस्तों, समय समय की बात होती है। जो बुरा सोचता है उसे उसका काम करने दो। उसका काम अगर काम आप करने लगे तो आप आपके काम से दूर हो जाओगे। ऐसे समय में हमें सोचना है कि बस हमारी ज़िंदगी की मर्सिडीज़ गाड़ी जो दूसरों से कई गुना बेहतर है, बस ये कीचड़ में फंस गई है और बस इस कीचड़ से किसी भी हालत में उसको बाहर निकालना है। एक बार वो बाहर निकल गई तो यू विल बी अनस्टॉपेबल माय फ्रेंड्स।
इसी थॉट को मन में मजबूती से लाके बार बार रिपीट करके लाइफ में मोमेंटम को हासिल करने के बारे में सोचना है। जिंदगी में कब हम बहुत लो महसूस करते हैं, जब हमारी मर्सिडीज बहुत तेज भाग रही होती है, तब हमारी लाइफ में कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, ऐसा हमारा मन कभी सोचता नहीं है। भले ही एक्सीडेंट अपनी गलती से नहीं बल्कि दूसरों की गलती से हुआ हो, तो हम बहुत मायूस हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे पहले हमने मेंटल प्रिपरेशन नहीं की होती है। जब हमारा समय खराब चल रहा होता है तो हम रिजेक्शन की फीलिंग को बड़ी तेजी से, बड़ी इंटेंसिटी से महसूस करते हैं। देखो, यहाँ हमें हमारे कंट्रोल में क्या है इसके बारे में सोचना चाहिए। हमारा थॉट पैटर्न यही हमारे कंट्रोल में होता है, तो इसे हम करेक्ट करना है। जब हम रिजेक्टेड महसूस करते हैं तब असल मायने में हम हमारे लॉक की चाबी दूसरों के हाथ में दे देते हैं। ए भाई, तू आ जा और मुझे दुखी करके चला जा। ऐसा कभी नहीं करना है दोस्तों, इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा कि जितने भी सक्सेसफुल लोग आपके लाइफ में देखते हो, वो लोग लाइफ में ऐसी सिचुएशन उनके लाइफ में बहुत बार आ चुकी होती है, लेकिन उन्हें आदत हो चुकी है कि ऐसे सिचुएशन में रिएक्ट ना करते हुए सिचुएशन में रेस्पॉन्ड करते हैं। जब सिचुएशन खराब होती है तो ये नेचुरल है कि थॉट अपने आप खराब हो जाते हैं, लेकिन वो ऐसे थॉट्स को कभी सकम नहीं करते। सक्सेस को चाहने वाला इंसान कभी भी बुरी सिचुएशन में मौका ढूंढता है सक्सेस पाने का, और अनसक्सेसफुल होने वाला इंसान हर मौके में कठिनाई ढूंढता है, कठिनाई तराशता है। जब ऐसा सेटबैक का समय आता है तो सक्सेस पाने की चाह रखने वाला इंसान टाइगर की तरह कुछ कदम पीछे चलता है ताकि वो लंबी छलांग लगा सके और अपने शिकार को पा सके। दोस्तों, आपको धनुष, जिसको हम धनुष बाण कहते हैं, वो तो पता ही होगा। जब हमें सही निशाना लगाना होता है तो निशाने लगाने वाला उसे पीछे खींचता है ताकि निशाना सही और पावरफुल तरीके से लगाया जा सके। जब हम हमारे लाइफ में बुरा समय महसूस कर रहे होते हैं या तो फिर फ्यूचर की इनसिक्योरिटी की महसूस कर रहे होते हैं, जब हम चिंता में डूबे हुए होते हैं, तो हमें एक सॉल्यूशन पे फोकस करना है। हमें क्या करना है? हमें सबसे बुरा क्या होगा इस सिचुएशन में, इस थॉट को विजुअलाइज करना है। इस सिचुएशन में सबसे बुरा क्या होगा, इस सिचुएशन को विजुअलाइज करना है। जब हम ऐसा विजुअलाइज करते हैं तो बॉडी को रिलैक्स छोड़ के एक लंबी गहरी सांस लेनी है। ऐसे थॉट और एक्ट के कारण हमारी सिचुएशन की चिंता की मेंटल प्रोग्रामिंग हो जाती है, मेंटल कंडीशनिंग हो जाती है, और हमारी चिंता धीरे धीरे मिट जाती है। ऐसा जब हम करेंगे तो हम स्ट्रांगली मेंटल बनने के अलावा मेंटली बहुत स्ट्रांग बन जाते हैं। दोस्तों, बाउंस बैक करते समय और एक बात दिल से याद रखनी है कि हमारी एनर्जी जो अनकंट्रोलेबल बातें हैं उस पर खपानी नहीं है, उस पर खर्च नहीं करनी है। हमारी एनर्जी जो कंट्रोलेबल बातें हैं उस पर खर्च करनी है, जो हमारे कंट्रोल में है उस पर खर्च करनी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और बेहतर वीडियो पाने के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।